हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, एंड टास्क कर सकते हैं। तो आज तीन मेथड मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तीनों मेथड तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन यूज़ करने में थोड़े से डिफरेंट है। काम तीनों एक जैसा ही करेंगे। तो आज हम तीन किस्म की कमांड्स को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन कमांड्स में आपको प्रोसेस आईडी का पता होना चाहिए। किसी प्रोसेस को अगर किल करना हो तो प्रोसेस आईडी का पता होना चाहिए। सबसे पहली जो मेरी कमांड है किल की कमांड क्या करती है कि आप उसको कोई प्रोसेस आईडी असाइन करते हो तो वो उस प्रोसेस आईडी को किल कर देती है। तो किल की कमांड को यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी प्रोसेस की आईडी को कैसे देखते हैं। तो प्रोसेस आईडी को फाइंड करने के लिए भी तीन से चार कमांड्स हैं। जो पहली हमारी कमांड है वो है PS स्पेस डैश कैपिटल ए कैपिटल। ये जो कमांड क्या करती है कि जितने भी प्रोसेसेस आपके सिस्टम के ऊपर रन हो रहे होते हैं सबको एक लिस्ट में शो करा देती है। तो मैंने ये कमांड टाइप कर लिया, मैं इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पर देखें मेरे पास कितनी सारी कमांड्स आ गई। ये सारी जितनी भी कमांड्स हैं इनके जो यूटिलिटीज़ हैं उनके साथ उनकी प्रोसेस आईडी लिखी हुई है। यहाँ पर मैं किसी एक प्रोसेस आईडी को जो से सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं बाकी की जो कमांड्स हैं उनकी मदद से अगर प्रोसेस आईडी निकालूँ तो मुझे कंफर्म हो जाए कि वो सेम रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर मैं क्राउन डी की सर्विस को यूज़ कर रहा हूँ। क्राउन डी की जो सर्विस है उसकी प्रोसेस आईडी जो मेरे पास आ रही है 1 टेट्रा 9 है। तो हम बाकी के मेथड देखते हैं कि उनसे भी यही प्रोसेस आईडी हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ कंट्रोल और एल को प्रेस करने के बाद। तो उसके बाद हम जाते हैं अपनी अगली कमांड की तरफ कि कैसे हम प्रोसेस आईडी को फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरी जो मेरी कमांड है वो है पी आई डी ऑफ। पी आई डी ऑफ का मतलब है प्रोसेस आईडी ऑफ। उसके बाद आगे अपने यूटिलिटी या सर्विस का नाम लिखना है। मैं क्राउन डी लिख रहा हूँ। पहले जब हमने पी एस स्पेस डैश ए से चेक की थी उसकी प्रोसेस आईडी आ रही थी 1 टेट्रा 9। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये देखें आपके सामने जो प्रोसेस आईडी आई है वो सेम आई है जो मेरी लास्ट कमांड से आई थी। जो नेक्स्ट मेरी कमांड है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कमांड है और मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली कमांड नहीं है वो है पी एस स्पेस ए यू एक्स स्लैश ग्रेप। उसके बाद आपने लिखनी है वो यूटिलिटी या सर्विस जो भी है। मैं यहाँ पर क्राउन डी लिखता हूँ। जो पी एस के बाद की ये जो कमांड है ये क्या करती है, ये किसी भी चीज़ को जो भी आप चीज़ सर्च करना चाहते हैं सर्च करती है और ग्रैप करके आपके सामने लेके आती है। क्योंकि मैंने पी एस का स्विच पी एस की कमांड स्टार्ट में स्टार्ट की लिखी है तो क्योंकि वो प्रोसेस आईडी को निकालती है तो ये क्या करेगी क्राउन डी की प्रोसेस आईडी को सर्च करके ग्रैप करके सामने लेके आएगी। मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास वही सेम आईडी आई है। तो ये था तीसरा मेथड किसी प्रोसेस की आईडी को फाइंड करने का। जो चौथा मेथड है वो है PGREP प्रोसेस ग्रैप। ये भी सेम वैसे ही रिजल्ट आपको देगी। इसके बाद आपने लिखना है जो भी यूटिलिटी जिसका भी आपने प्रोसेस फाइंड करना है पीआईडी फाइंड करनी है उसका नाम और एंटर कर देना है। ये देखिए मेरा चौथा मेथड था उससे भी आपको वही प्रोसेस आईडी आई है मिली है। यानी ये जो मेरी चारों कमांड्स हैं ये वर्क करती हैं। अब इससे ये है कि अगर मैं इस प्रोसेस को किल कर दूंगा तो नई प्रोसेस आईडी मिलेगी हमें। फिर हम क्या करेंगे उसको उस आईडी को यूज़ करेंगे। यानी किल होने के बाद हर दफ़ा नई प्रोसेस आईडी मिलेगी। अब क्या करते हैं कि हम अपना जो पहली कमांड है उसको यूज़ करते हैं, वो है किल की। किल की कमांड की जो पूरी कमांड है वो है किल स्पेस डैश 9। ये किल स्पेस डैश 9 ये पूरी कमांड है। इसके बाद आपने जो प्रोसेस आईडी है वो लिखनी है। जैसे अब मैंने 1 टेट्रा 9 लिखा, ये हमारी क्राउन डी की सर्विस की ये कमांड थी। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये कमांड क्या करेगी उसको
किल कर देगी प्रोसेस को। अब मैं PS-A को एंटर करके देखता हूँ क्या मेरे पास बाकी क्राउन डी की सर्विस आ रही है या नहीं आ रही। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा, अब यहाँ पर देखें मेरे पास 1 टेट्रा 9 थी, इस यहाँ पर 1 टेट्रा 9 है ही नहीं, ये क्योंकि सिंक्रोनाइज है। तो यहाँ पर आपको 1 टेट्रा 9 की जो सर्विस है वो नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब है वो प्रोसेस आईडी किल हो चुकी है। मैं फिर से स्क्रीन क्लियर करता हूँ। तो ये किल-9 की कमांड ने वर्क किया है और उस प्रोसेस को किल किया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा से क्राउन डी की सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ ताकि मैं जो नेक्स्ट आईडी है उसके बाद उसको यूज़ कर लूँ किल करने के लिए। यहाँ पर सिस्टम CTL की कमांड में यूज़ करूँगा और क्राउन डी की सर्विस को दोबारा से ऑन करूँगा। अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहें तो स्टेटस भी देख सकते हैं, और किसी भी कमांड से इसकी प्रोसेस आईडी देखना चाहें तो वो भी हम देख लेते हैं। 20189 ये हमें न्यू प्रोसेस आईडी इसकी मिली है, यानी ये प्रोसेस मैंने दोबारा से स्टार्ट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोसेस को किसी दूसरी कमांड से किल करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए भी हम किल की ही कमांड यूज़ करेंगे लेकिन स्विच दूसरा होगा। किल के बाद आपने लिखना है -SIGTERM, उसके बाद आपने लिखनी है प्रोसेस आईडी। ये लिखने के बाद आपने एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये प्रोसेस किल हो जाएगा। किल की कमांड के साथ ये एक दूसरा स्विच है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन यूज स्विच नहीं है। लोग किल के साथ -9 का स्विच ही यूज़ करते हैं ज़्यादा। ये वाला स्विच मोस्ट कॉमन नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इसका हिस्सा है, लाइनक्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो मैंने इस कमांड को भी बताना ज़रूरी समझा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा मेरा प्रोसेस किल हो चुका है। अब मैं दोबारा से अगर pgrep क्राउन डी की मदद से आप देखना चाहूँ कि मेरी प्रोसेस आईडी क्या है, तो जैसे ही एंटर करूँगा कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये मेरा प्रोसेस किल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से जो क्राउन डी की सर्विस है उसको स्टार्ट करता हूँ और नई प्रोसेस आईडी जो सी है वो देखता हूँ कि मेरे पास क्या आई है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने दोबारा से उस सर्विस को स्टार्ट किया, न्यू प्रोसेस आईडी उसको असाइन होगी 20209। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा जो मेथड है किल करने का वो है पी किल। यहाँ पर हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे। पहला है किल, दूसरा है पी किल, तीसरा है किल ऑल। ये 3 मेथड्स हैं, इनके अंदर कुछ स्विचेस हैं जिनकी मदद से आप प्रोसेस आईडी को किल कर सकते हैं, किसी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। किल के अंदर के 2 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, एक -9 था और दूसरा SIGTERM था, सिग टर्म था। अब हम चलते हैं पी किल की तरफ। पी किल के लिए आपको किसी प्रोसेस आईडी की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल यूटिलिटी का नाम लिखेंगे पी किल क्राउन डी। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे आपकी जो प्रोसेस है वो किल हो जाएगा। अब दोबारा अगर मैं देखना चाहूँ इसकी प्रोसेस आईडी, तो ये देखें कुछ भी नहीं आया। यानी ये तरीका भी वर्क करता है। आप इसकी मदद से जो सा किसी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। किल और पी किल में फ़र्क ये है कि किल में आपको प्रोसेस आईडी का पता होना चाहिए, पी किल में आपको प्रोसेस आईडी का नहीं, किसी यूटिलिटी का नाम पता होना चाहिए। तो ये चीज़ दोनों में फ़र्क है। सेम इसी तरह अगर आप किल ऑल करते हैं, किल ऑल में भी आपको ऐसी यूटिलिटी का या सर्विस का नाम पता होना चाहिए, प्रोसेस का नाम पता होना चाहिए। उसमें भी आपको प्रोसेस आईडी की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पी किल का मेथड। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ जो है किल ऑल। किल ऑल बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज इंस्टॉल नहीं होता। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको ये पैकेज पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। किल ऑल के लिए वो है यम इंस्टॉल PSMISC। इसके साथ मैं -y का स्विच इस्तेमाल करूँगा। ये क्या करेगा, आपको किल ऑल की जो सर्विस है या पैकेज है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा और आप वो कमांड यूज़ कर सकेंगे। तो ये अगर आपके पास सिस्टम में वो इंस्टॉल नहीं है तो आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो बाय डिफ़ॉल्ट किल ऑल की जो पैकेज है वो सेंटोस के किसी भी फ्लेवर में इंस्टॉल्ड नहीं आता, ये आपको खुद से करना पड़ता है।
तो उसके लिए कमांड है yum install ps misc -y का स्विच इसलिए इस्तेमाल किया गया कि यूटिलिटी इसको डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते वक्त ये हमसे कोई कंफर्मेशन दोबारा ना मांगे। तो मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड प्रेस करता हूँ। मैं पहले वैसे इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि इस कमांड में कोई एरर नहीं है, मैं इसको दोबारा से एंटर करता हूँ। ये देखें मेरे पास आ रहा है कि ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यानी ये जो कमांड मैंने इस्तेमाल की है वो बिल्कुल ठीक है। आप भी इसको इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किल ऑल है वो भी पी किल की तरह ही काम करती है। आप इसमें किल ऑल लिखें, उसके बाद जो भी यूटिलिटी है या पैकेज है उसका नाम लिखें और उसके बाद एंटर कर दें, तो ये इसने उस प्रोसेस को किल कर दिया। यानी पी किल और किल ऑल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये तीसरा मेथड था। तीनों मेथड्स बहुत ही आसान है। आप जो मेथड अपनाना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट कॉमन जो मेथड्स हैं वो जो यूज़ होते हैं वो है किल -9 और पी किल। ये दो मेथड्स हैं जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। जो किल ऑल है ये लेस कॉमन है, ज़्यादातर लोग यूज़ इसको नहीं करते, लेकिन ये मेथड भी लाइनक्स ने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, अगर आप एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को किल करना चाहें तो आप क्या करेंगे, किल, उसके बाद आप करेंगे जितनी भी प्रोसेस आईडीज़ होंगी उनके नाम लिख देंगे। आप सिंपल किल के साथ भी लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल किल के बाद -9 का स्विच यूज़ नहीं करता तो क्या होता है वो देख लेते हैं। अभी मैंने दोबारा से इसकी सर्विस इंस्टॉल की, मैं पी ग्रैप का जो स्विच है उसकी मदद से इसकी जो प्रोसेस आईडी लेता हूँ, उसके बाद किल स्पेस 20249 इसको करता हूँ, तो ये देखें इसके साथ भी किल हो गया प्रोसेस। अब मैं पी ग्रैप करके देखता हूँ, यानी किल के अंदर मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं, 3 मेथड बताए हैं, किल, किल -9 और सिग टर्म। ये 3 मेथड जो से हैं वो किल के अंदर काम करते हैं। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा पैकेजेस को एक टाइम पर किल करना हो तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, किल, उसके बाद जो पीआईडी है, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस की पीआईडी 1 है, एक की 2 है, एक की 3 है, एक की 4 है, एक की 5 है, ये सारा लिखने के बाद एंटर करेंगे तो ये 5 प्रोसेस जो मैंने लिखे हैं जिनकी प्रोसेस आईडीज 1, 2, 3 और 4 हैं, 4 और 5 है, ये सारे किल हो जाएंगे। इसी तरह जो दूसरा मेथड है उसमें आप क्या करेंगे, अगर आप किल -9 यूज़ करना चाहें तो सेम वो भी इसी तरह कमांड यूज़ होगी। किसी भी कमांड के आगे स्पेस दे के मज़ीद आप पीआईडीज लिखते जाएंगे तो वो सारी किल होती जाएंगी। इसी तरह अगर आप पी किल यूज़ करते हैं, पी किल के अंदर भी वैसे ही है, आप पी किल लिखें उसके बाद प्रोसेस जो भी यूटिलिटीज़ है उसके नाम या प्रोसेस के नाम लिखते जाएं, जितने भी होंगे वो सारे आप लिखते जाएंगे स्पेस दे के, तो वो सारे जो हैं वो किल हो जाएंगे। इसी तरह आप किल ऑल में भी अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी वैसे ही है, किल ऑल, और उसके बाद जितनी भी प्रोसेस आईडी, जितने भी यूटिलिटीज़ या प्रोसेसेस के नाम है या सर्विसेज के नाम है, आप वो लिखें, उसके बाद एंटर कर दें तो ये सारे के सारे किल हो जाएंगे। तो ये एक आसान से था मेथड था जिसकी मदद से आप किसी भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी प्रोसेस जो भी मेथड है इस अडॉप्ट करना चाहें तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम जितने भी मेथड्स थे मैंने सारे के सारे आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और उम्मीद है कि आपने आज की मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आप मेरी इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद के किसी टॉपिक पे या आप किसी एक जो चीज़ है उसको फिक्स करना चाहते हैं, आपको कोई एरर आ रहा है या कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं हो रही, इस तरह का कुछ करना चाहते हैं आईटी से रिलेटेड जिसमें नेटवर्किंग हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो या लाइनक्स से रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर वो बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मर्ज़ी के उस टॉपिक को क्लियर करूँ और आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर आपको दूँ।